छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। जिला बार एसोसिएशन चित्रकूट के चुनाव की मतगणना के दौरान हंगामा। यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने मंगलवार को जारी एक आदेश में जिला बार एसोसिएशन द्वारा बिना वैधानिक मतदाता सूची के चुनाव कराने को अवैधानिक एवं विधि विरुद्ध करार देते हुए इसे बार काउंसिल के निर्देशों की अवधारणा तथा अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी वाला बताया। साथ ही एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष 4 सदस्यों, मुख्य चुनाव अधिकारी व 2 सहायक चुनाव अधिकारियों को अधिवक्ता व्यवसाय करने से भी अग्रिम आदेश तक निषेधित करते हुए बार काउंसिलिंग प्रयागराज में उपस्थित होकर 5 जनवरी 2025 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा की गई शिकायत पर बीते 19 दिसंबर को बार काउंसिलिंग द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि मतदाता सूची विवाद के निस्तारीकरण किए जाने तक कोई भी कार्यवाही स्थगित रहेगी। इसके बाद बीते सोमवार को यहां मतदान कराया जाएगा, जिस पर बार काउंसिल ने गहरी नाराजगी जताई। इसके पूर्व जिला कचहरी में मंगलवार को हुई मतगणना के समस्त चक्र पूरे होने के बाद अध्यक्ष पद पर अशोक गुप्ता और सचिव पद पर पंकज त्रिपाठी आगे रहे, किंतु देर शाम तक काउंसलिंग के पत्र के आधार पर तमाम अधिवक्ताओं ने मतगणना रोकने की बात कही। अधिवक्ता संघ के मंत्री मनोज कंचनी के नेतृत्व में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि अग्रिम आदेशों तक मौजूदा कार्यकारिणी कार्य करती रहेगी। यूपी बार काउंसिल के निर्देशानुसार मतगणना सूची संशोधन कराकर वैधानिक ढंग से जिला बार एसोसिएशन चित्रकूट के चुनाव कराए जाएंगे। यहाँ अध्यक्ष नहीं बैठेगा, न बैठेगा। इसने जो चाल चली है, जो सेल्टेस के वकील थे, जो राजापुर का बार, जैसे कि हमारे मंत्री जी ने बताया, वर्तमान मंत्री ने, राजापुर का संघ बना है, मानिकपुर का संघ बना है, सेल्टेस वालों का संघ बना है, और इन लोगों का नाम जुड़वा कर, और इसने जो अवैध धंधा करता है, उस अवैध धंधे का पैसा यहाँ लगाकर इसने चुनाव जीता है। इसको यहाँ का जो प्रोफेशनल लॉयर है उसको अध्यक्ष मानने को कोई अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं। देखिए, अध्यक्ष और मंत्री मानिकपुर के अध्यक्ष और मंत्री दोनों वोट डालने आए हैं। ये बताइए, अगर वो चुनाव भी लड़ सकते थे क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम था, तो अगर वो यहाँ के भी अध्यक्ष हो जाते और मानिकपुर के भी अध्यक्ष हो जाते तो किस बार का काम करते। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप यही से देख लीजिए, अगर वो थे तो क्या एल्डर कमेटी ने या चुनाव अधिकारियों ने इस पर एक्शन लिया? एक्शन लेना चाहिए तत्काल और उनको करना चाहिए। संघ के किया है उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बलात्कारी है, इसका लड़का ये कई अवैध धंधे स्कूल में करवाता है। यहाँ तक कि चुनाव में इसने क्या कहते कई अध्यापकों का शोषण करवाया कि एक अध्यापका लीजिए, पैसा लीजिए, मुर्गा लीजिए, दारू लीजिए। इसका अवैध धंधा करने का एक बार कोई इसको सारे लोग विरोध करते, इसको कोई अध्यक्ष नहीं मानता। मैं सुरेश तिवारी, मैं 3 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ। पूर्व के हमारे अध्यक्ष 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ। इस बार भी मैं प्रत्याशी था, लेकिन मतदाता सूची में राजापुर टैक्स बार एसोसिएशन का पूरा समावेश, मानिकपुर के 12 अधिवक्ता और मऊ के 6 अधिवक्ता, जिसमें अध्यक्ष और मंत्री मानिकपुर के, टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री, ये सभी हमारे यहाँ के मतदाता सूची में शामिल हैं। जब पूर्व में 2020-21 में अध्यक्ष बना तो मैंने इस मतदाता सूची को संशोधित करके 430 की मतदाता सूची दिया। हमने प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें 51 लोग नॉन सीओपी थे और ये जनरल बॉडी के अनुमोदन पर ही हुआ। उस पर सुरेश तिवारी पूर्व प्रेसिडेंट के द्वारा बाहरी लोगों को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर जनरल बॉडी ने तय किया कि जो विधि व्यवसाय नहीं करता उसको संघ से बाहर किया जाए, जो अन्य संघों के मेंबर हैं उनको संघ से बाहर किया जाए। अभी इसमें समस्या क्या आ रही, क्योंकि अभी जैसे ये मतदाता सूची फर्जी है,
लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें वोट आप लोग के भी पड़े होंगे। वोट तो सभी लोगों ने डाला है, हमारे अध्यक्ष और मंत्री को छोड़ करके जी जी। सभी लोगों ने मतदान में जो यहाँ उपस्थित थे सहयोग किया, वोट डाला। तो क्या रिजल्ट आने के बाद विरोध शुरू हुआ? नहीं, ये विरोध तो नामांकन के बाद से ही शुरू हुआ है। पहले से मंजूर नहीं थी लिस्ट तो आपने वोट डाला। वो नहीं मान रहे थे, चुनाव संपादित करा रहे थे, तो कैसे प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन नहीं जिला करेंगे? संघ के जो है मुखिया अध्यक्ष मंत्री ने वोट नहीं डाला। जब चुनाव हो रहा है, बिल्डर कमेटी करा रही है, चुनाव अधिकारी करा रहे हैं, तो जो प्रत्याशी है नामांकन क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने नामांकन किया क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को उन्होंने रोका नहीं, जबकि माननीय बार काउंसिल से आदेश आ गया था कि चुनाव स्थगित कर दिए जाएं, लेकिन किसी ने रोका नहीं। और 10 तारीख को आपत्तियां आई, उनको किसी ने लिया नहीं। आपत्तिकर्ता भी खड़े हैं, आपत्तिकर्ता भी है और पूर्व में हमारे मंत्री रह चुके हैं आपत्तिकर्ता, और इस बार प्रत्याशी भी है। और इस बार प्रत्याशी भी है अध्यक्ष पद के। आप पुनः चुनाव चाहते हैं? बिल्कुल। अब वैधानिकता में वो लिस्ट हटा के तो चुनाव चाहते हैं। मतदाता सूची संशोधित होकर के हम चुनाव चाहते हैं। ये काम डिस्टर्ब न हो, आप बाहर बैठ के हलफनामा दे दीजिए, वकालतनामा दे दीजिए और ताला की चाबी आप मुझको दे दीजिए। मंत्री जी एक मिनट, अब कोई मंत्री जी लेकिन मेरी एप्लीकेशन में बिल्डर कमेटी और निर्वाचन कमेटी के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। हाँ, मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे दी, तो एक प्रकार से जब मेरी एप्लीकेशन विचार नहीं किया, अब बिल्डर कमेटी ने कहा कि नहीं, हम जब तक नया चुनाव नहीं होगा बार काउंसिल द्वारा आर्डर भी आ गया, उसको भी अवमानना कर दिया। आज फिर आया आर्डर, उसके बाद उन्होंने उसकी अवमानना करके उन्होंने अपना परिणाम घोषित कर दिया। हाँ परिणाम, जो कि यहाँ लीगल है, गलत है, अवैध। विरोध में लगभग कितने वकील हैं? विरोध यहाँ पे आधा वकील है, 80%। आप तो देखे होंगे यहाँ तक में कितना आदमी रहा है, 2/3 आदमी विरोध में। हाँ, गलत परिणाम। चित्रकूट में 2024-25 के वार्षिक चुनाव चल रहे हैं, जिस पर बिल्डर कमेटी द्वारा एक नोटिफिकेशन आया 1 दिसंबर से जारी किया गया, और उनमें जो है डेट सुनिश्चित की गई कि भाई इतने दिनों तक जो है आपकी वोटर लिस्ट बनेंगी, 10 तारीख को जो है आपकी आपत्ति होगी, फिर एक प्रथम वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इस तरह से जो है 20 तारीख को दस्ता भाषण हुआ और 23 तारीख को मतगणना हुई, 24 को आज जो है गिनती हो रही थी। विवाद का कारण कहाँ उत्पन्न हुआ, इस पर मैं आपको जो है जानकारी दे दूँ। हमारे यहाँ जो प्रत्याशी रहे सेक्रेटरी पद के राजकुमार यादव जी और अध्यक्ष पद पे जो है सुरेश सिंह प्रभु जी, इन्होंने 10 तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि अदर तहसीलों के अधिवक्ता साथियों के नाम हमारे यहाँ के उसमें जो है मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जिस पर जो है चूँकि हमने उनसे कहा कि भाई देखिए इस समय चार्जेबल अधिकारी हमारी लीडर कमेटी और चुनाव अधिकारी है, हमारे अध्यक्ष और मंत्री के पास ऐसा कोई पावर नहीं है और कि हम ऐसा कर दें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपको जान रहे हैं, आप उनको दीजिए। हमने अपने संघ के कर्मचारी द्वारा जो है इनको जो है बाकायदा प्रार्थना पत्र दिया कि भाई आप जो है इसमें संशोधन कर लीजिए, जो भी न्यायोचित कानून में आपकी व्यवस्था हो। और उन्होंने जो है मीठा मीठा बोल के शायद वापस कर दिया और उनकी बात बनी नहीं। 15 तारीख को जो है पुनः जो है प्रभु जी आए, उन्होंने कहा कि बाबूजी राजापुर तहसील में 35 लोगों की वोटर लिस्ट है, अब पूरा संघ का संघ यहाँ जो है मर्ज कर लिया गया। तो हमने कहा आप रिटर्न में दरखास्त दीजिए, तो राजकुमार यादव और इन्होंने और 2 वकील साथी और जो आज जो है एक प्रत्याशी अशोक गुप्ता जी हैं, उनके भी एक जूनियर देवमूरत वर्मा ने और विकास निगम ने भी प्रार्थना पत्र दिया है, आज मैं सबके सामने उजागर कर। तब हमने जो है फिर से लीडर कमेटी के चेयरमैन साहब के यहाँ अर्जेंट में शाम को मैंने भिजवाया अपने कर्मचारी को, जो संघ का कर्मचारी है सिमरेश गर्ग, और मैंने कहा जाके उनको जो है अवगत कराइए कि इस विवाद को निपटाइए। और उन्होंने बाकायदा लिख के दिया कि मैं कल ही इसकी मीटिंग बुलाऊंगा और वोटर लिस्ट पर कोई चर्चा करेंगे, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, न कोई निस्तारण किया गया, न कुछ किया गया, और सीधे जो है चुनाव दस्ता भाषण करवा दिया। रुकिए मैं अब बात हूँ। तभी इन शिकायतकर्ताओं द्वारा जो है यूपी बार के लिए जो है इन्होंने पत्राचार किया कि भाई हम संभावित प्रत्याशी हैं, ये वोटर लिस्ट राजापुर की है, ये मानिकपुर की है और ये हमारे कर्मी की है, और साहब हमारे साथ नहीं सभी वोटर लिस्टों को लेकर के इन्होंने जो है हमको प्रार्थना पत्र दिया। हमने कहा भाई आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे यूपी बार भेजिए चाहे ऑल इंडिया बार काउंसिल,
इन्होंने कहा सहयोग करिए, हमने कहा हम आपके साथ सहयोग करेंगे। मैंने जो है संघ से इनकी प्रार्थना पत्र लेकर यूपी बार को भेजा और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने एक लेटर जारी किया कि भाई 1 बार 1 वोट के सिद्धांत के आधार पर आप जो है इस वोटर लिस्ट को सुधार ले और 5 तारीख को अध्यक्ष, मंत्री और लीडर कमेटी वहाँ अपने साक्ष्य के साथ उपस्थित हो। ऐसा लेटर एक आदेश का जारी करके और इन्होंने कहा कि तब तक कार्रवाई को स्थगित कर दे। मैंने पालन के लिए जो है बाकायदा जो है अपने यहाँ संघ की कार्रवाई रजिस्टर में लेके लीडर कमेटी को पत्र जो है रिसीव करवाया। लीडर कमेटी से मैंने जो है 19 तारीख को जो है इसका जो है निर्णय लिया। उन्होंने बाकायदा लिखा कि हम जो है माननीय उसका यूपी बार का जो है चेयरमैन साहब का जो है आदेश लेते हुए ये निर्णय निकाला गया कि चुनाव अग्रिम होंगे। उसकी कापी फिर हमने उनको दी, तो ये हम पालन कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने चुनाव को जारी रखा। हमारे अधिवक्ता साथियों में आक्रोश बढ़ता गया। 23 तारीख को मतगणना भी इन्होंने करवा ली। आज 24 जब आया फिर शिकायत हुई कि आज मतगणना हो गई है। उन्होंने कहा वीडियोग्राफी भेजिए, मैंने वीडियोग्राफी भेजा। इनके जो है सब बाकायदा जो है जो इन्होंने हड़ताल के लिए भेजा, लीडर कमेटी का प्रपत्र भेजा और आज उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें लीडर कमेटी साइड सभी चुनाव अधिकारियों सस्पेंशन कर दिया है। और उन्होंने कहा कि अधिवक्ता एक्ट की धारा 1961 के सेक्शन 35 से ये लोग कदाचार की श्रेणी में आते हैं और इनको जो है सस्पेंड किया जाता है और किसी तरह के अधिवक्ता कार्य करने से भी इनको रोका जाता है और 5 तारीख को वहाँ आके अपना एक जवाब दें। इस परिस्थिति में अब इन्होंने आगे घोषणा भी कर दिया। इसलिए थोड़ी से हमारे वकील साथियों में अप्रोच बढ़ा तो हमने भी कहा कि भाई इस चुनाव को आप यदि यूपी बार को कुछ मानते हो तो विवाद न कराइए। उसका आगे 5 तारीख को समंजस होगा, इसके बाद चुनाव हो जाएगा। मनोज कंचली एडवोकेट, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार क्या चाहते हैं अब हम अपने अधिवक्ता साथियों की मांग के साथ जो है वोटर लिस्ट का संशोधन हो जाए, कल हो जाए और परसों चुनाव करा ले। हमारे अध्यक्ष नहीं है, नहीं वो चुनाव परिणाम नहीं है, अनलीगल है। कारण कि जो कमेटी को सर्टिफिकेट में दस्तखत करके घोषणा करना था उस पूरी लीडर कमेटी सहित चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। ऐसी स्थिति में इनके दस्तखत या इनके जो है घोषणा करने से कौन माने? ये कोई काम करने के लिए भी हुए हैं, ये अवैध है। यूपी बार काउंसिल गाइडलाइन के बाद इन्होंने मनमानी तरीके से लीडर कमेटी ने चुनाव अधिकारियों ने चुनाव कर दिया है। इसलिए ये चुनाव फिर से होंगे, वोटर लिस्ट बनेगी, इसके बाद जो है चुनाव होगा। हम बाकायदा जो है अपना सदन बुलाएंगे, वोटर लिस्ट में संशोधन करेंगे और नया चुनाव होगा। यदि हमारा साथी कल के लिए कह देगा तो मैं अपना साथियों के लिए वादा करता हूँ कल ही वोटर लिस्ट शुरू हुआ के परसों चुनाव। मुझे पद की कोई हालत, पुनः चुनाव होगा, लेकिन चुनाव पुनः होगा। अपने साथियों से निवेदन है कि इसका सहयोग करें, अवैध लोग चुनाव का सहयोग न करें। 25-24 को हमारी यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन द्वारा एक लेटर आया जिसमें जो है यहाँ के अध्यक्ष, मंत्री और लीडर कमेटी के चेयरमैन को उन्होंने आदेश करके एक नोटिस दिया कि भाई आप इस कार्रवाई को अभी स्थगित कर दें और 1 बार 1 वोट के सिद्धांत चित्रकूट में वार्षिक 2024-25 का हमारे यहाँ जो है अधिवक्ताओं का चुनाव चल रहा था, जिसमें कुछ वकील साथियों द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी अध्यक्ष, मंत्री के पास कि भाई वोटर लिस्ट जो है दूसरे बार की वोटर लिस्ट वाले वकील साथियों का नाम दर्ज कर लिया गया। इस बात को लेकर हमने कहा था कि भाई इस समय प्रभावी है लीडर कमेटी और चुनाव अधिकारियों द्वारा जो है हम लोगों ने प्रार्थना पत्र बनवा के उसको रिमार्क करके लीडर कमेटी के चेयरमैन श्री बुआराम शुक्ला जी के पास भेजा था और उन्होंने रिसीव किया था और कहा था जो है कि हम इस पर निस्तारण करेंगे। लेकिन इसके बाद उनकी हठधर्मिता में स्वीकार तो नहीं किया और चुनाव को जारी रखा। इस पर 19/12/2024 को हमारे जो है बार काउंसिल के चेयरमैन श्री किशोर सिंह गौड़ द्वारा एक जो है पत्र जारी किया गया कि भाई 1 बार 1 वोट के सिद्धांत के आधार पर आप जो है चुनाव कराइए जो दूसरे तहसीलों। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से।